नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर उमंग क्लासेस पर। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान कहाँ पर है, पाकिस्तान में कितने, भारत में कितने, उनके खोजकर्ता कौन है, उनकी मतलब खोज किस सन में की गई थी, वहाँ कौन सी नदी पर, उस बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था, मतलब नगर नियोजन की जो व्यवस्थाएं थी ना, वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था ना, मैंने बताया था आपको, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में, ठीक है, वो है सिंधु नदी पर। और हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब के आसपास की बॉर्डर पर। तो ये दोनों मालूम शासन मतलब जो शासन करते थे ना पूरे हड़प्पा पे, वो लोग रहते थे यहाँ पर। कहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। लेकिन इनका नगर नियोजन की जो व्यवस्थाएं थी वो भिन्न थी। मतलब इन दोनों में तो समान थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, लेकिन जो अदर जो स्थान थे ना, उनके अलावा अन्य भिन्न थी। कैसे कि मतलब यहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि मतलब ये इनकी सड़कें थी ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर। मतलब इस प्रकार से कि ये मतलब ये मान के चलो, ये रोड है, मतलब सड़क है, ठीक है। तो ये समकोण पर यहाँ पे काटती थी, इसके राइट साइड में घर बने होते थे इस प्रकार से। मतलब इस प्रकार से मकाने बने होते थे सड़कों के पास। तो मतलब इस प्रकार की एकदम विकसित सभ्यता मानी जाती इसी कारण, ठीक है। और विशेष रूप से ये कि ये सभ्यता जो थी ना, हड़प्पा सभ्यता, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि वो ईंटों का प्रयोग हुआ था उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसको विकासशील सभ्यता कहा गया है। किसको, हड़प्पा सभ्यता को। और मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदाड़ो, उसमें एक स्नान घर मिला था। जो स्नान घर था वहां इस प्रकार से था, इसके उत्तर में भी सीढ़ियां थी और दक्षिण में भी सीढ़ियां थी। लेकिन ये स्नान घर मतलब इतना मजबूत था, इसका नीचे का जो फर्श था ना, वो पूर्ण रूप से मतलब पक्की ईंटों का बना हुआ था। और इस स्नान घर में मतलब वही लोग स्नान करते थे जो मतलब धार्मिक कार्य करते हुए आ गया। धार्मिक कार्य मतलब किसी भी पूजा में विशेष रूप से भाग लेना, तो वो इसमें स्नान करके उस पूजा में भाग लिया करते थे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सड़क नगर नियोजन की व्यवस्थाएं थी। सड़क किस प्रकार से थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। लेकिन सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने जो मोहनजोदाड़ो में जलकुंड मिला है उसको मतलब सबसे भिन्न बताया है, भिन्न जल पूजा का स्थान बताया उन्होंने, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। किसने, सर जॉन मार्शल ने। और एक और बात मैंने आपको बताया था, जो कालीबंगा था ना, उसके जो मकान बने थे या मतलब घर बने थे, उनमें अत्यधिक मात्रा में मतलब ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार से, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में, और राजस्थान पथरीला इलाका है, मतलब वहां इतनी अधिक मात्रा में ईंट नहीं मिलती, वहां पत्थर अधिक मात्रा में मिलते हैं, इस कारण, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। अब हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे, किस फसल को बोते थे, इस बारे में, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता, जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता थी, उस वक्त मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान था ना, वो अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ था, क्योंकि वहां पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इतनी वहां पे वर्षा नहीं होती, इसलिए वहां पे इतनी खेती भी नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो नवंबर के महीने में फसल बो देते थे, किसकी, गेहूं और जौ की। और अप्रैल के महीने में बाढ़ आने से पहले, मतलब जो सिंधु नदी है ना, जो उफान पे आती थी वर्षा होने के बाद, तो बाढ़ आने से पहले अप्रैल के महीने में फसल को काट लिया करते थे, ठीक है। वो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों, तिल, ठीक है, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर आदि की खेतियां करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की देन है कपास। मतलब उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खोज भी की थी, इसी कारण भारत को कपास का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए कपास को भारत का जन्मदाता कहा जाता है। और यूनानी जो लोग थे ना, वो कपास को फिंडन कहा करते थे। क्या, फिंडन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप।
और जो सिंधु घाटी सभ्यता से चावल की खेती के साक्ष्य मिले रंगपुर और लोथल से, ठीक है। और जो राजस्थान का कालीबंगन है, वहां से मतलब एक प्रमाण के आधार पर यह पता लगाया गया है कि यहाँ पे भी खेती की जाती थी। उसका आधार ये कि कालीबंगा में मैंने आपको बताया था कि उसमें हल्की रेखा के चित्र मिले। उस आधार पर यह पता लगाया गया है कि जो कालीबंगा था वहां पर भी किसी विशेष या अन्य अनाज की खेतियां हुआ करती थी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। कृषि के लिए मतलब, और बाकी कृषि के अलावा भी वो शिकार भी करते थे, व्यापारी भी थे। लोथल जो उनका महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वो ऐसा था कि वो लोथल से कुछ भी मतलब व्यापार, कोई मटके बनाना या आभूषण बनाना, उनको मतलब बनाकर आयात करके दूसरी सभ्यता जो ईरान और फारस की सभ्यता है, मैंने आपको बताया था वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और एक शिलालेख या चित्र में ये बताया गया है कि मतलब वहां पे जो आभूषण मिले थे ना, जो सिक्के वगैरह, तो उस आधार पे पता लगाया गया है कि इसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ थे, ठीक है। और उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं, उस सिक्के पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया है उसका नाम है मेहलुआ। क्या है? मेहलुआ, ठीक है। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो सिंधु घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता ना कहने के बजाय मेहलुआ सभ्यता भी कहा जाता था उसे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी हमने कृषि के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पशुपालन। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के पशुओं को पालते थे उस प्रकार से, ठीक है। बेल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि लोगों को जो पाला करते थे, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो प्रिय पशु था, मतलब जिसको ये प्रिय मतलब अपना सिंबल मानते थे, मतलब हर जगह उसको आपको हड़प्पा सभ्यता की जो चीजें मिलेंगी, गड़े वगैरह, तो उस पे उस पशु का आपको लोगो टाइप का मिल जाएगा कुछ, वो था कुंभड़ वाला सांड, ठीक है। लेकिन एक बात का वो ध्यान रखें आप, उनके मतलब उनकी जो कलाकृति थी ना मोहनजोदाड़ो के मतलब जो लोग थे उनके मतलब कोई सी भी चीज हुई, या उनके ताम्र पात्र हो, या उनके मटके, या उनकी मोहरें हो, उन पर एक वो चित्र मिला है, वो है एक घोड़े का, और उसके आगे एक सींग है। उसको अपन आपने कहीं भी देखा होगा, यूनिकॉर्न बोलते हैं वैसे तो उसका भी चित्र मिला है, ठीक है, यूनिकॉर्न का। और घोड़े मतलब घोड़े की जो साक्ष है ना, वो मिले फुतकोटदा से, गुजरात के फुतकोटदा से घोड़े के साक्ष्य के प्रमाण मिले। इस आधार पर यहाँ पता लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पाला नहीं करते थे, ठीक है। मतलब पालने में सफल नहीं हो पाए वो, इस बात का ध्यान रखना। और जो हाथी की मतलब वो होती है ना सूंड वगैरह, या उसके हाथी के दांत से जो तोला जाता था मतलब कोई भी सामान, मतलब ऐसा है कि किसी भी, अभी ये वर्तमान में देख लो अपन, मतलब अभी तो डिजिटल हो गया, सभी कहीं पे भी जाते हैं तो कांटे मिल जाते हैं, उस पर खड़े होकर वजन अपन चेक कर सकते हैं अपना। लेकिन पहले जो उस आधार पर किया जाता था, एक पर हाथी का दांत रख दिया जाता था और दूसरी पर मतलब जिस वस्तु को मापा जाता था उसको रखा जाता था। हाँ, इस बात का ध्यान रखें आप कि जो हाथी के तोल का जो प्रमाण मिला है ना, वो लोथल से मिला है। कहाँ के? गुजरात के लोथल से। क्यों मिला है वहां से? क्योंकि वो एक बंदरगाह था, इस वजह से, ठीक है। पशुपालन के रूप में मतलब ये शिकार भी किया करते थे, मतलब नाव वगैरह अत्यधिक मात्रा में मतलब शिकार भी किया करते थे। और लेकिन एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाढ़ आया करती थी, मतलब अप्रैल का महीना स्टार्ट होता था तो उसके बाद बारिश होना चालू हो जाती थी, तो बाढ़ के लिए मतलब अपने गांव मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाहर एक लंबी दीवार बना दिया करते थे वो, ठीक है, मतलब सुरक्षा के लिए इस प्रकार से। और अंदर वहां के लोग रहते थे, अंदर वो हड़प्पा सभ्यता का गांव रहता था, और बाहर बड़ी दीवार होती थी, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए, कोई आक्रमण करिए मतलब आक्रमण नहीं कर पाए या बाढ़ से बचा जा सके, इस आधार पर, ठीक है। और हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो की मूर्ति मिली है ना, सॉरी वो नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसको दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। पाकिस्तान में उसकी मांग की थी अभी हाल ही में। पाकिस्तान का यह मानना था कि वो जो मूर्ति है ना, जो पहले भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान से मिली। इस वजह से उसने ये बोला है मतलब भारत की सरकार से कि ये मूर्ति हमें पुनः लौटा दिया जाए, लेकिन ऐसा सरकार ने सहमत नहीं हो पाई, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें।
अब हम हड़प्पा सभ्यता की जो शिल्प कलाएं थी, मतलब किस किस चीजों में की उनके अंदर कलाएं थी, मतलब वो क्या क्या कर सकते थे, किस प्रकार की आभूषणें बना सकते थे, या मतलब मिट्टी से क्या क्या बना सकते थे, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो कांसा, तांबा और टीन, मतलब कांसा कांसा तांबा और टीन, इन तीनों को मिलाकर आभूषणें बनाया करते थे। आभूषणें से मतलब गले में पहनने के लिए मनके, मतलब गले में जो पहनने वाली चीज थी ना, उनको मनके कहते थे। वो क्या, मनके। ठीक है, और जो तांबा थे, तांबा मंगाते थे राजस्थान से। राजस्थान की खाने अभी भी है वो खान, राजस्थान की खेतड़ी उस खान का नाम है, वहां से तांबा मंगाया जाता था। और टीन, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, अपना पड़ोसी देश जो पश्चिम सॉरी उत्तर में है। ठीक है, और जो मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग मतलब इतने ज्यादा परिचित थे, वो सूती कपड़े को भी जानते थे। इसका प्रमाण इस आधार पर लगाया गया है कि मोहनजोदाड़ो जो है ना, वहां से एक सूती कपड़ा मिला है जो लाल कलर का है, और उसको मतलब अत्यधिक पुराना मोहनजोदाड़ो के समय का माना जाता है। ठीक है, तो वो सूती कपड़े का आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है और किस आधार पर मिला है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे ना, वो क्या करते थे, शिकार के लिए मतलब शिल्प कला के अलावा भी मतलब नाव बना ली, नाव से शिकार कर लिया, या फिर मतलब यहाँ का जो बाजार था, मार्केट, ऐसी कोई पर्सनल मार्केट तो नहीं था, लेकिन वहां पे मार्केट हुआ करता था एक अत्यधिक, मतलब शहर से बाहर थोड़ा। ठीक है, तो वहां पर ऐसे मोहरे, मनके मैंने आपको भी बताया, वो मनके, कांसे, और जो मतलब मटके वगैरह थे ना, मैंने बताया था आपको, मटके की जो कारखाना है वो कहाँ से मिला था, मटका का कारखाना वो मिला था कालीबंगा या लोथल के आसपास से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मतलब शिल्प कलाएं में इतना ही है कि मतलब वो किस किस धातुओं का प्रयोग करते थे, वो सोना और चांदी दोनों धातुओं का प्रयोग करते थे, मतलब इन चीजों से परिचित थे वो। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, शिल्प कलाएं पढ़ा दी, पशुपालन पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम व्यापारिक, मतलब व्यापार। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो व्यापार किया करते थे। किस चीज का, मतलब पत्थर, तांबा, सोना, चांदी, इस प्रकार का व्यापार किया करते थे, भिन्न भिन्न चीजों का। और व्यापार किससे किया करते थे, अपने आसपास की जो मतलब सभ्यताएं होती थी ना, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं के साथ वो व्यापार किया करते थे। तो आज हम उनके व्यापार के बारे में बताएंगे आपको कि किस देश से वो किस चीज को आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, देखिए, चांदी और टीन का व्यापार वो किया करते थे ईरान और अफगानिस्तान के साथ। क्या, चांदी और टीन का व्यापार किया करते थे ईरान और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, लाना ले जाना इस प्रकार से। और सोना का मतलब सोना हुआ, ये इस चीज का याद रखना आप, चांदी और सोना दोनों अलग अलग प्रकार से, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें भी अफगानिस्तान है और इसमें भी, लेकिन सोने के साथ फारस भी है। मतलब सोने का जो व्यापार किया जाता था वो अफगानिस्तान के साथ भी किया जाता था और फारस के साथ भी किया जाता था। ठीक है, और इसका आप ध्यान रखिए, लाजवर्क, ये महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन अभी तक मतलब बन चुका है और पूछा भी जा चुका है कि लाजवर्क का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता किस करीबी सभ्यता के साथ किया करती थी, तो आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता लाजवर्क का व्यापार किया करती थी। ठीक है, तांबा तो भारत में मिल जाता था, राजस्थान की खेतड़ी में, मैंने आपको बताया। तांबा कहां से लाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से। और नीलमणि वो होती है, आपने कभी देखा होगा, रूबी का पत्थर, तो लाल, नीले, हरे, पीले, अलग अलग प्रकार के जो मतलब खदानों में मिले जाते हैं, उसका व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता महाराष्ट्र से किया करता था, मतलब वर्तमान में जो महाराष्ट्र है ना, उसके साथ। ठीक है, और शिलाजीत के बारे में तो आप जानते हैं कितना पावरफुल होता है। शिलाजीत जो है ना, वो हिमालय से इसका मतलब आदान प्रदान किया जाता था। हिमालय जो क्षेत्र है ना, वहां पे शिलाजीत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पे शिलाजीत लाया जाता था। ठीक है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता लगभग मतलब पूरी कंप्लीट कर ली।
उसके स्थान, कौन सा स्थान कहाँ पर है, मतलब पाकिस्तान में कितने, भारत में कितने, उसके खोजकर्ता कौन थे, ये सभी के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हमने उसके व्यापारिक संबंध, पशुपालन, उसकी कृषि, उसका सड़क नियोजन के संबंध में लगभग सभी चर्चा कर ली है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मतलब इस प्रकार से अच्छी, मतलब आपको लगे कि कुछ आपके लिए फायदेमंद है इस प्रकार की कोई जानकारी, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।